हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इजीली लर्न पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। जो एनसीईआरटी के क्लास 9th का मैथ का बुक है वो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम इसमें बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इनकी बेसिक्स जानेंगे, क्या क्या कैसे है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ठीक है। कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है, कौन सा इक्वेशन नहीं हो सकता पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इनके प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के बेसिक जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग डालते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स होता है क्या? पॉलिनोमियल्स एक प्रकार का एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, पॉली, यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ है, पॉली। पॉली मीन्स होता है आपका मेनी, और नोमियल्स मीन्स होता है आपका टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल किससे मिल के बना होता है? इसमें देखिए, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होता है, ठीक है। कोफिशिएंट होता है जो इसमें होता है, इनकी डिग्रियां होती हैं। इनके बारे में हम आगे समझेंगे। देखिए, पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं। अच्छा, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे 5x हो गया, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। 6x प्लस हो गया, ये भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो समझ में आया कि पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन ही होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में हम कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स को? जैसे एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स के, जैसे 5x² प्लस 6x+1, ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, इनको टर्म्स कहते हैं, ठीक है। इनमें 3 टर्म्स हैं और कितने वेरिएबल हैं? इसमें वेरिएबल एक है। इसका मतलब ये क्या हो? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें बस x एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में ये इक्वेशन है, ठीक है, x जो x है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल्स तो है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ √x+1। ये बताओ पॉलिनोमियल्स है? देखिए, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, नहीं है। इसको जानने के लिए पहले ये देखो, ये x के जो x के पावर है ना, ये 2, इसको हम कहते हैं या तो पावर कहते हैं या तो एक्सपोनेंट कहते हैं। x का एक्सपोनेंट, ये जो होता है ना, x के पावर जो होता है वो ऑलवेज होल नंबर में होते हैं। जो x के पावर होते हैं ऑलवेज होल नंबर, इन होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि होल नंबर किसे कहते हैं। मैंने पढ़ाया है पीछे वाले वीडियो में। होल नंबर ये 1 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर होते हैं। इसके मतलब जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल्स का, जैसे 6x² लिख दें मैं, ठीक है, 2x+1, ये जो पावर है इनके, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, ये हरदम, ये मतलब ये ऑलवेज होल नंबर में ही रहेंगे। अगर होल नंबर में नहीं रहे तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे इसको देख लेते हैं, तो x के पावर ये 1/2 हो गया ना, यहाँ पे अंडर रूट है तो +1। ये 1/2 क्या होल नंबर है? होल नंबर है नहीं ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। अब जैसे मैं बोलूँ 1/x+1, ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं है, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। होल नंबर देखो, ये ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं। पॉलिनोमियल्स के जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल्स का, वो हर नंबर में ही होता है, ठीक है। जो उसका पावर होता है या एक्सपोनेंट उसे बोलते हैं, वो ऑलवेज होल नंबर में ही होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के कैसे हम पहचानते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं, इसमें यूज कौन कौन से क्या क्या टर्म्स होती हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कांस्टेंट देख लेते हैं, वेरिएबल्स देख लेते हैं, इन सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डिग्रियां क्या होती हैं इनकी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो आपको पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक हैं, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल्स, उसको हमने देखा है। देखो, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इनकी बेसिक्स में, इसमें हमको पढ़ना है, एक वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है डिग्री,
एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन सब के बारे में पढ़ना है, जो इनके बहुत बेसिक है। इनको जान लिए तो पॉलिनोमियल्स खत्म। देखो पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट से, दोनों को एक साथ ही देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं पूछूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ, क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? ये रेक्टेंगल है जिसके सामने की भुजा बराबर होती है, ये लंबाई है, ये ब्रीथ है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। अब देखो 2 यहाँ पे क्या है, क्या 2 की जगह कुछ और वैल्यू ले सकते थे? नहीं, क्योंकि 2 ही होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह हम वैल्यू ले सकते थे, तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। मतलब कांस्टेंट वो संख्या होती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट वो होता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती एनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए। इनके लंबाई ब्रीथ में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट में चेंजिंग नहीं होता है। जैसे स्क्वायर का मैं पूछूं पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का अगर उसकी साइड x है तो होता है 4x, ठीक है। तो x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स है, इनके वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन 4 को क्या हम हटा सकते हैं? कुछ और ले सकते हैं 4 की जगह? नहीं। 3x होता है क्या? नहीं। 5x होता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। आपको समझ में कांस्टेंट क्या होता है? अब पॉलिनोमियल्स में भी कांस्टेंट होते हैं, जिन्हें जनरली हम इंडिकेट किससे करते हैं? इंडिकेट करते हैं ए बी सी डी से, ठीक है। और वेरिएबल्स को किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स वाई जेड से। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल्स लिखूं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देता हूं, ये क्या हो गया? ये ए क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसको मैं बताता हूं, इसको हटा देता हूं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में तो आपको मालूम हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बोल रहा था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पॉलिनोमियल्स, इन वन वेरिएबल है। जैसे मैं ये 5x स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस 6x प्लस 1, इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या है? x, ठीक है। इन वन वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वेरिएबल x है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। लेकिन अब देखो ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट इसको यहीं पे समझ लेते हैं। जो 5x स्क्वायर है प्लस 6x है, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ आता है, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ आता है वो कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का। ये 5 क्या है? x के साथ आया है, तो क्या है? ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, प्लस 5। यहाँ पे x के साथ कौन सा है? प्लस 6। ये कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ आते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ -1/x² प्लस, सॉरी 1 बोलूँ x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है, x का क्या है? +1। तो ये कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ आते हैं। कोफिशिएंट भी क्लास हो गया, यहाँ पे समझ लियो कोफिशिएंट क्या होता है। डिग्री क्या होती है? डिग्री के बारे में देख लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है ना कोफिशिएंट का, सॉरी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1।
इसमें डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल्स के, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स का कौन सा है, 2 है, तो ये क्या है डिग्री वो 2। जैसे 5x की पावर 3 हो गया यहाँ पे, फिर x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 3। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स की 3। अब ऐसे ही x की पावर 8 ले लो, ठीक है, प्लस 1 ले लो, यहाँ पे डिग्री क्या है 8। तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, जो उसमें वेरिएबल्स होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, और जो वेरिएबल के साथ आते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं उस वेरिएबल का, ठीक है, ये डिग्री हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये वन वेरिएबल है क्योंकि x का ही यूज कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। कोफिशिएंट हो गया आपका, ठीक है, आपका वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, डिग्री भी हो गया। डिग्री आपको समझ में अगर अच्छा डिग्री के हिसाब से भी इनको कई भागों में बांटा जाता है, एक बार उसको देख लेते हैं ब्रीफली। जैसे इसके एक डिग्री जी देखो, जो डिग्रियां होती है ना इसमें 0 डिग्री भी होती है। जैसे x, ये 5 क्या है, ये एक पॉलिनोमियल्स है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल्स है ही नहीं। देखिए वेरिएबल है यहाँ पे, x की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया, लेकिन जीरो वेरिएबल, अरे सॉरी 0 डिग्री का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री होता है ना उसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। जो डिग्री क्या है इसकी 0, तो इसे कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल्स। अच्छा एक डिग्री होती तो जैसे 5 पावर x होता, अरे सॉरी 5x होता, इसकी पावर 1 है, मतलब डिग्री क्या हुई इसकी 1 हुई। जैसे 6x है, ठीक है, x है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं 1 डिग्री के, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स लीनियर, जैसे x प्लस 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे x प्लस 2 हो गया, ये डिग्री क्या है इनकी एक ही है ना, तो ये इनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसे ही डिग्री 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री 3 होगी उसे हम कहते हैं क्यूबिक। तो ऐसे हम इसको इस रूप में बांटते हैं डिग्री के हिसाब से, ठीक है। अब समझ में आया, जीरो अगर 0 डिग्री होगा तो जीरो पॉलिनोमियल्स, ये जितने भी इंटीजर होते हैं ये सारे जीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 भी, -2 भी, ये क्या है, ये होते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री हमने देख लिया। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, वेरिएबल्स के जो साथ आते हैं उसे कोफिशिएंट के। कांस्टेंट मैंने देख लिया, जो जिसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होती। ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये कांस्टेंट ही होते हैं एक तरीके से। वेरिएबल्स में मैंने देख लिया जिनकी वैल्यू परिवर्तित होती है। अब बचा क्या, हमारे पास जीरोस देखना है हमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक मिनट, जीरोस ऑफ जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको क्या होता है ये। जैसे ये हो गया 5x² प्लस 6x प्लस 1। अच्छा जीरो, इस पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होगा, अगर पूछे कि इस पॉलिनोमियल के जीरो मालूम करो तो क्या करोगे, हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसको x की जगह यहाँ पे पुट करने के बाद ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। जैसे ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, तो ये कैसे होगा, x के ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस x प्लस 1, वो हम आगे बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जीरो के इक्वल होगा, तो ये 5x यहाँ से कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन 1 कॉमन होगा तो x प्लस 1 यहाँ पे होगा, ये इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक -1 आई है, एक 1/5 है। ये देखिए वेरिएबल्स है, दो वैल्यू आए इसके, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरो हो गए। जीरो मतलब क्या होता है, रूट होते हैं, जो जीरो इसे बोलते हैं ना, इसको रूट भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, रूट्स। तो क्या है ये क्या है,
ये तुम्हारा इसका 0 है, क्योंकि -1 पुट करोगे इसमें तो ये 0 के इक्वल होंगे। जैसे माइनस पुट करोगे तो 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 + 1, ये आपका 5 होगा, ये -6 होगा, ये +1 हो गया, ये 0 के इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, जो रूट होते हैं ना पॉलिनोमियल्स के, वही उनके जीरोज होते हैं। देखिए इस वीडियो में बस हम लोग ब्रीफली समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत डीपली नहीं समझ रहे हैं, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं। तो हमने 0 देख लिया, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से हमारे बैठेगी, ठीक है। हम उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन को, आप वैसे पकड़ पाएंगे। पहले ये ब्रीफली आप समझ जाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे देख लिए, ठीक है, हम लोगों ने देख लिए वेरिएबल्स देख लिए, ठीक है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डिग्री मैंने देख लिया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कोफिशिएंट देख लिया, जो वेरिएबल के साथ आते हैं वो कोफिशिएंट, जीरो देख लिया, जीरो से मतलब रूट होते हैं, कोई भी किसी भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं, जिनकी जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, वो होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बस इतना काफ़ी है आज के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर।